अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर हया और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ न्यूफर के सनस्क्रीन न्यूब्रेला 60 ट्रिपल प्लस का। इस सनस्क्रीन के बारे में आप लोगों ने भी मेरी तरह मिक्स्ड रिव्यूज़ सुने होंगे। कोई इसे बेस्ट सनस्क्रीन बता रहा है तो कोई इसे परचेज़ ना करने का मशवरा दे रहा है। तो आइए देखते हैं कि न्यूब्रेला 60 ट्रिपल प्लस वर्थ बाइंग है या नहीं। कोई भी सनस्क्रीन लेने से पहले आपने 3 चीज़ें देखनी हैं। क्या ये अच्छे सनस्क्रीन के क्राइटेरिया को मीट कर भी रहा है या नहीं, और पहले हम न्यूब्रेला को उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जज करते हैं। तो सबसे पहले आपने SPF नंबर देखना है, जो हमें ये बताएगा कि ये सनस्क्रीन आपको सन की UVB रेज जो कि टैनिंग या बर्निंग कराती हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगा या नहीं। हम एशियंस की स्किन के लिए SPF शुड बी एटलीस्ट 50 और न्यूब्रेला का SPF 60 है। इट मीन्स ये हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। सो ये हमें UVB रेज से बिल्कुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सेकेंड थिंग इज़ PA प्लसेस। नंबर ऑफ़ PA प्लसेस हमें बताएंगे कि ये सनस्क्रीन हमें UVA रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा या नहीं। UVA रेज कॉजेज एजिंग। द मोर द प्लसेस मीन्स बेटर द प्रोटेक्शन। मैक्सिमम प्लसेस आर 4 और न्यूब्रेला में आप देख सकते हैं कि 3 प्लसेस हैं। इसका मतलब है कि ये हमें हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा फ्रॉम UVA रेज। सो इसका मतलब ये है कि ये सनस्क्रीन हमारे सेकंड क्राइटेरिया पर भी पूरा उतरता है। और थर्ड चीज़ जो हमने देखनी है वो है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट कि वेदर इट्स नैफ सेफ और नॉट। इट मीन्स नो डीनेचर्ड एल्कोहल, नो फ्रेगरेंस एंड नो एसेंशियल ऑयल्स इन इट्स इंग्रेडिएंट्स। और न्यूब्रेला 60 के इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारे थर्ड क्राइटेरिया पर भी पूरा उतरता है। तो इसका मतलब ये है कि न्यूब्रेला 60 एक डिसेंट सनस्क्रीन है जो कि हमें सन की UVA और UVB रे से प्रोटेक्ट करेगा एंड इट्स नैफ सेफ टू। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो प्राइस इज़ वेरी रिजनेबल। ये मुझे 50 ml सनस्क्रीन मिला है 790 रुपीज़ में। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो कि फ़िज़िकल फ़िल्टर्स हैं, और ऑक्टाइल मेथॉक्सीसिनामेट और एवोबेंजोन वगैरह हैं जो कि केमिकल फ़िल्टर्स हैं। यो न्यूब्रेला 60 एक हाइब्रिड सनस्क्रीन है जिसमें मिनरल और केमिकल फ़िल्टर्स दोनों हैं। इसी वजह से इसमें वाइट कास्ट का भी इशू नहीं है। फिर इस पर डायरेक्शंस हैं कि आपको अपने फेस, नेक और एक्सपोज्ड एरियाज़ पर सन एक्सपोजर से 20 to 30 मिनट्स पहले अप्लाई करना है और एक्सेसिव स्वेटिंग या स्विमिंग के बाद री अप्लाई करना है। खैर, अगर आप घर पर भी हैं फिर भी आपको सनस्क्रीन ज़रूर इस्तेमाल करना है, बट आफ्टर मॉइस्चराइजिंग योर फेस। अब बात करते हैं इसके टेक्स्चर की। तो इसका टेक्स्चर जो है वो आप देख सकते हैं कि क्रीमी टेक्स्चर है और ये ग्लिसरीन बेस्ड सनस्क्रीन है। इस वजह से मैं एडवाइस करूँगी कि इसको नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले लोग ही इस्तेमाल करें। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग इस सनस्क्रीन लगाने के बाद थोड़ी बहुत स्टिंगिंग की कंप्लेन करते हैं। तो देखिए, एक तो इसमें केमिकल फ़िल्टर्स हैं जिसकी वजह से कोई भी केमिकल सनस्क्रीन हो तो थोड़ा बहुत स्टिंग तो वो करती ही है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये याद रखना है कि एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। तो पहले आपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है और फिर उसके बाद आपने ये सनस्क्रीन अप्लाई करना है, जिसकी वजह से आपको स्टिंगिंग की कंप्लेन नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि सनस्क्रीन इस्तेमाल करने के बाद उनको कोमिडोम्स की या एक्नी की कंप्लेन हो गई है। तो पहली बात तो ये है कि आपने अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही सनस्क्रीन इस्तेमाल करना है। कि अगर ये आपको नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर उन्हें ही इस्तेमाल करना है। ऑयली स्किन के लोग जो हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दूसरा ये कि शाम में आपने फेस को अच्छे से डबल क्लेंस करना है ताकि आपके फेस पर जो भी मेकअप, डर्ट, इवन के सनस्क्रीन है वो भी अच्छे से उतर जाए, ताकि आपके पोर्स जो हैं वो क्लॉग नहीं हो और इस तरीके से आपको कोमिडोम्स की कंप्लेन भी नहीं होगी। सो इन शॉर्ट, आई एम रिकमेंडिंग दिस सनस्क्रीन टू नॉर्मल टू ड्राई स्किन पीपल। और बिल्कुल ये आपको
सन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, बट इसके इंग्रेडिएंट्स में अगर हम लोग देखें तो कोई एक्टिव्स वगैरह नहीं है, लाइक विटामिन सी या विटामिन ई या नाइसिनामाइड, जिसकी वजह से आपको जो है वो कोई और एडिड एडवांटेज नहीं होगा, बट यह है कि आपको सनस्क्रीन का एडवांटेज ज़रूर होगा। इन दी एंड मैं आपको बस यही एडवाइस करूँगी कि चाहे आप केमिकल सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, हाइब्रिड, या अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप मिनरल सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, बट जो भी सनस्क्रीन इस्तेमाल करें इट शुड बी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो कि आपको यूवीए और यूवीबी रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, एंड इट शुड बी नैफ सेफ़, बट इस्तेमाल ज़रूर करना है और रीअप्लाई करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो डॉक्टर हेयर रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह हाफिज़।